ध्यान दीजिएगा 68वीं बीपीएससी के लिए पेड टेलीग्राम डेली टारगेट बैच स्टार्ट कर दिया जा चुका है। डेली टारगेट बैच में देखिए डेली टारगेट्स और रिवीजन आपको इसमें करवाए जाएंगे। टारगेट करने के बाद बिहार स्पेशल सारा पीडीएफ यहाँ पे दिया जाएगा, चाहे हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी हो या करंट अफेयर्स हो, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। अलग अलग कोचिंग संस्थान इनके जो प्रैक्टिस सेट मार्केट में आते हैं, लाइक आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, तो जैसे जैसे मार्केट में इनके प्रैक्टिस सेट आएंगे वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाया जाएगा। हमारे हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ सारे सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। यानी कि हमारे ग्रुप में आने के बाद आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा। करंट अफेयर्स का भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर में आप लोग मैसेज करेंगे, पेमेंट डिटेल जान लेंगे और पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजेंगे, फिर आपको ऐड कर लिया जाएगा ग्रुप के अंदर में। जय हिंद, वेलकम टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, देखिए 68वीं बीपीएससी के लिए हमारा कंटिन्यूअसली चैनल पे प्रैक्टिस सेट्स आ रहा है अलग अलग पब्लिकेशन का। हमने क्राउन का देखिए सेट 6 तक कंप्लीट करवा दिया है और वो सारे फुल लेंथ सेट थे। उसके बाद हमने परफेक्शन का 2 सेट करवाया, लेकिन वो सेक्शनल सेट थे। लाइक हिस्ट्री का हमने 2 सेट उसमें कंप्लीट करवाया है, लेकिन आप सभी का ये डिमांड आ रहा था सर फुल लेंथ टेस्ट लेके आइए, इसलिए हमने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। लेकिन वो जो सारे सेट हैं वो हमारे पेड जो टेलीग्राम चैनल है 68वीं बीपीएससी के लिए उसमें डाल दिया गया। आस्था का ये जो आज हम लोग सेट करेंगे सेट नंबर 1 है और ये देखिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है। ध्यान रखिएगा ये फुल लेंथ है, सेक्शनल नहीं है। और इसका भी पीडीएफ हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पे वहां पे अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आप सब जुड़ना चाहते हैं डेफिनेटली जाके जुड़ सकते हैं। नंबर आपको दिख रहा होगा, वहां पे उस पर आप लोग पेमेंट करिए, स्क्रीनशॉट भेजिए और फिर आपको वहां पे ऐड कर लिया जाएगा। तो आज हम लोग ये सेट नंबर 1 डिस्कस करेंगे आस्था से और इसका कट ऑफ जो है देखिए 96 मार्क्स रखा गया। उम्मीद करता हूं आप सब इसको टच करेंगे और इस कट ऑफ को जो है डेफिनेटली पार कर जाएंगे। कमेंट करके अपने स्कोर जरूर हमारे साथ शेयर करिएगा। ध्यान रखिएगा ये देखिए सेट नंबर 1 हमारा आ जाता है। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये बाइलिंगुअल सेट है। एक पेज में आपको हिंदी देखने मिलेगा, एक पेज में इंग्लिश देखने मिलेगा। तो हम लोग हिंदी वाला करेंगे क्योंकि ज्यादातर जो हमारे सब्सक्राइबर या व्यूवर्स हैं वो हिंदी माध्यम से हैं, तो हम लोग हिंदी वाला करेंगे। जो भी इंग्लिश माध्यम वाले स्टूडेंट हैं हमारे साथ आप लोग जुड़ जाइए पेड टेलीग्राम चैनल पे। वहां पे आपको ये सारे के सारे पीडीएफ और अपकमिंग अभी दृष्टि, परफेक्शन जिसका भी आता रहेगा आपको वहां पे अपडेट किया जाएगा। ठीक है, ये सारे जो पेड कोचिंग प्रीमियम कोचिंग्स होते हैं उनके प्रैक्टिस सेट हैं, तो वहां पे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। चलिए इसको मैं करता हूं जूम और यहां से हमारा आता है पहला सवाल। तो पहला सवाल हम लोग यहां से देखते हैं। इसको और जूम कर दूं, चलिए इतना आई थिंक काफी है, इतना ही रखते हैं। चलो भाई, हाँ जी, देखिए पहला सवाल है, बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के लक्ष्य ये किस वर्ष तक ये रखा गया है? तो देखिएगा ये साल 2040 तक रखा गया है शून्य कार्बन, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ये 2050 तक है, शायद 250 या 60 तक है शायद। तो आप मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिएगा कि भारत सरकार द्वारा ये जो न्यूट्रल जो जीरो कार्बन इमिशन है ये टारगेट 2050 या 60 तक के लिए एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। ठीक है। नंबर 2 देख लीजिए, संपत्ति स्वामित्व योजना का शुभारंभ बिहार में किस किया गया है? तो संपत्ति स्वामित्व योजना का शुभारंभ जो है बिहार में किया गया है। देखिए ये किया गया है 24 अप्रैल 2020 से। ठीक। नंबर 3 देखिएगा, प्यार का पौधा अभियान किस राज्य सरकार की पहल है? तो ये प्यार का पौधा देखिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना, और यहाँ पे बहुत लोग हंस भी रहे होंगे इस क्वेश्चन को देख के। करेक्ट हो जाएगा बिहार गवर्नमेंट। ठीक है, तो प्यार का जो पौधा अभियान है गवर्नमेंट ऑफ बिहार द्वारा ये इनिशिएटिव रिसेंटली ही स्टार्ट किया गया है। नंबर 4 देखिए, ई निश्चय पोर्टल बिहार सरकार के किस विभाग द्वारा जारी किया गया है? तो ई निश्चय पोर्टल बिहार सरकार के द्वारा अगर हम बात कर ले, पंचायती राज विभाग द्वारा जो है ई निश्चय पोर्टल जारी किया गया है। 5 देखिए, लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2021 में बिहार का स्थान कितना है? तो इसमें बिहार के स्थान की बात कर ले, देखिए लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में 19वां है बिहार का रैंकिंग। ठीक है। नंबर 6 देखिएगा, बिहार के किस राष्ट्रीय राजमार्ग को ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में शामिल किया गया है? जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत जो ये आता है, तो इसमें देखिए इसमें जो है ना NH 105 को और शायद 104 इन दोनों को ऐड किया गया है, तो इसलिए हमारा ई हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा। एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर से जरूर अपना जो है सही आंसर जरूर बताइएगा। नंबर 7 देखते हैं, बिहार राज्य का पहला जैव विविधता पार्क कहां पे स्थित है? तो बिहार राज्य का पहला जैव विविधता पार्क जो है देखिए ये अररिया में आपको एस्टैब्लिश्ड मिलेगा। 8 देखिए, पटना प्रमंडल के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो पटना प्रमंडल के अंतर्गत जो जिला इसमें शामिल नहीं आपको मिलेगा वो हो जाएगा देखिए अरवल। भोजपुर, नालंदा और बक्सर जो है पटना प्रमंडल के अंदर में आते हैं। ठीक है, अरवल कौन से प्रमंडल में आएगा कमेंट करके आपको डेफिनेटली ही शेयर करना है। नंबर 9 देखिएगा,
नंबर 9 बोल रहा है हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर गंगा जल परियोजना का प्रथम चरण का शुभारंभ कहां से किया है? तो इन्होंने इसका शुभारंभ किया है देखिए राजगीर से, राइट। सी हमारा यहां पे सही हो जाएगा। अगला सवाल हम देखते हैं, सवाल नंबर 10। ISFR 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वनाच्छादन है ना, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें वनाच्छादन जो है बिहार की बात कर लें, कैमूर में है। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये ISFR रिपोर्ट जो है हर 2 साल पर प्रकाशित किया जाता है। तो ये 2021 में आया है, 2022 गैप हुआ, अब 2023 में जो है नया रिपोर्ट डाटा आएगा, लेकिन इस डाटा आने से पहले आपका 68वीं का एग्जाम हो जाएगा, इसलिए 2021 का डाटा ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 11 नंबर, भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? तो भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य जो है देखिए ये मुंगेर में आपको मिलेगा, ए करेक्ट होगा, ठीक है। 12 देखिए, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा को कौन नहीं स्पर्श करता है? तो वो है देखिए पूर्वी चंपारण, ठीक है। जब आप मैप देखिएगा तो यहाँ पे जो है अपना बिहार ऐसे आपको ये वाला मैप दिखेगा ऐसे, ठीक है। तो आपको पूर्वी चंपारण जो है यहाँ पे इस जगह पे दिखेगा और इधर यूपी अपना आ जाता है, ठीक है। तो इस टच इधर नहीं करता है, ठीक है। चलिए इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, ओके। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग नंबर 13 की ओर। पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार कौन थे? तो पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार की बात कर ले, देखिए सेवक राम जी थे, ए करेक्ट होगा। नंबर 14, पीटर मुंडी किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार आया था? ठीक है, तो पीटर मुंडी भैया आया था, ध्यान रखिएगा, शाहजहां के शासनकाल में, क्लियर, ए करेक्ट होगा। 15 देखिए, कैमूर का पठार भाग है, कैमूर का जो पठार भाग है वो कहाँ पे है? देखिएगा वो विंध्यन क्षेत्र में कैमूर का पठार भाग आपको लाई करता है, सी करेक्ट होगा। 16, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को कानून का दर्जा दिया गया, इसको कानून का दर्जा दिया गया था साल 1962 में, बी करेक्ट होगा। 17 देखिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन की बात कर ले, देखिएगा ये सहजानंद सरस्वती जी ने करा है, सी करेक्ट होगा, राइट। 18 देखिएगा क्या बोल रहा है, बिहार बजट 2022-23 में 7 निश्चय 2 के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो इसमें जो प्रावधान किया गया है देखिए 5000 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है, तो हमारा डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो बिहार बजट 2022-23 में 7 निश्चय 2 के लिए जो बजट आवंटित हुआ है 5000 करोड़ हुआ है, ठीक है। 19 देखिएगा, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य का राजकोषीय घाटा कितना था? तो देखिए राज्य का जो राजकोषीय घाटा था अगर हम बात करें तो 4.82% के आसपास जो है राज्य का राजकोषीय घाटा रहा है वित्तीय वर्ष 2021 में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश वाला हमारा पेज आता है, इसको हम लोग स्किप करेंगे और हिंदी वाले पेज पे आ गए 20 नंबर, ठीक है। चलिए भाई 20 में देखिएगा, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के कार्यक्रम स्वच्छ गांव समृद्ध गांव का एक घटक नहीं है। इसमें जो घटक नहीं है कौन? तो देखिए सभी गांवों में मुफ्त वाईफाई की सुविधा हो, ये जो है 7 निश्चय 2 के अंतर्गत इसका प्रोग्राम शेड्यूल में ये है ही नहीं। क्या क्या आपको मिलेगा? सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट हो, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, पशु एवं मत्स्य संसाधन का विकास, ये सब मिलेगा, लेकिन सभी गांवों में मुफ्त वाईफाई ये नहीं है। 21, पीतल निम्न की मिश्र धातु है। देखिए पीतल जो मिश्र धातु है वो तांबा और जस्ता का जो है ना पीतल जो है मिक्सचर आपको दिखता है। 22 देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा अणु का भाग नहीं है? अणु का भाग जो बात कर लें कौन नहीं है? फोटोन नहीं है, डी करेक्ट होगा। नंबर 23 देखते हैं, देखिए कोशिका श्वसन क्रिया होती है। देखिए कोशिका श्वसन की जो क्रिया है अगर इसकी बात कर लें माइटोकॉन्ड्रिया में ये होती है और कोशिका द्रव हो जाएगा हमारा बाय डिफॉल्ट ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 24 देखते हैं, प्रिज्म से गुजरने वाले प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? सबसे अधिक विचलित होने वाला जो रंग होता है वो बैगनी होता है, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 24, मायोपिया किस अंग का दोष है? देखिए मायोपिया जो है होता है कहाँ पे है? तो ये आंखों में होता है, ठीक है, मायोपिया जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 26, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं, ऐसा उसमें क्या बहुल्य होता है या ऐसा उसमें कौन सा कंपोनेंट होता है जिस वजह से ऐसा होता है? देखिए उसमें जो है एमाइलेज होता है, दैट्स वाई ये पकने पे फिर लंबा हो जाता है। 27 देखिए,
नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व कौन से हैं? इसमें प्रयुक्त दो तत्वों की अगर हम लोग बात कर लें, राइट, तो वो हो जाएगा, देखिए बोरॉन हो जाएगा और कैडमियम हो जाएगा। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 28 देखिएगा, निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? देखिए कीटों के काटने से जो रोग होता है वो डेंगू रोग होता है। ठीक है ना, तो हमारा बी यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। नंबर 29 पे हम लोग आते हैं। देखिए लौंग क्या होता है? लौंग की बात कर लें, ध्यान दीजिएगा, लौंग जो है, देखिएगा लौंग सूखे फूल जो होते हैं ना वो लौंग होता है। ठीक है, तो 29 का डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जब फूल सूख जाते हैं तो उसको हम लोग यूज़ करते हैं लौंग के रूप में। लौंग का फूल बाय द वे अलग होता है, नॉर्मल फूल से इसको मत कंपेयर कीजिएगा। 30, निम्नलिखित में से सदिश राशि क्या है? तो इसमें सदिश राशि की बात कर ले, देखिए वेग हो जाएगा हमारा, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अच्छा 31, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है ना? ये वर्ड देखिए पीडोलॉजी, इसके अंतर्गत अध्ययन किसका होता है? देखिएगा इसमें जो है मिट्टी का, सॉइल का, मृदाओं का अध्ययन होता है। ठीक है, सॉइल यहाँ पे लिख लीजिए, बहुत लोग को नहीं समझ में आए। 32 देखिएगा, पिंड का भार, ओके, पिंड का भार यहाँ पे पूछा जा रहा है, कहाँ पे अधिक होता है? तो पिंड का जो भार है देखिएगा ये ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ध्रुवों पे होता है। क्लियर? चलिए भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं। नंबर 33, सफ़ेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है। सफ़ेद कीट जो महत्वपूर्ण कवक रोग है, देखिए बाजरा में सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है सफ़ेद कीट रोग, डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखिए सर्टीली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती हैं? नंबर 34, तो सर्टीली कोशिकाओं की बात कर ले, ये देखिएगा विषण में पाई जाती हैं सर्टीली कोशिकाएं। क्लियर? तो हमारा क्या हो जाएगा? डी इज आवर करेक्ट आंसर। 35 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित यहाँ पे नहीं है? यहाँ नहीं वर्ड पे ध्यान रखिएगा, नहीं कौन सा है? ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई, ये रॉन्ग है, इसलिए ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। ओके, खगोलीय दूरी मापने की इकाई होती है। 36 देखिएगा, सोनार में हम उपयोग करते हैं, देखिए क्या यूज़ करते हैं सोनार में? ठीक है, तो उसमें देखिए प्रासरव तरंगों का यूज़ करते हैं, समुद्र के नीचे, पानी के नीचे जो चीज़ें होती हैं उनका पता लगाने के लिए। 38 देखिए, MR सैम मिसाइल, ठीक है, भारत ने किस देश के सहयोग से ये निर्मित किया है? MR सैम मिसाइल जो है इंडिया ने डेवलप करा है, देखिए इजराइल के साथ मिलके। तो हमारा बी बाय डिफ़ॉल्ट करेक्ट हो जाता है। ठीक, चलिए यहाँ देखिए अंग्रेजी वाले सवाल हमारे आते हैं सेम, इसको स्किप करेंगे हम और अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। देखिए 3D प्रिंटिंग निम्नलिखित में से किस में अनुप्रयोग है? तो 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल जो है किस में होता है अगर हम बात कर ले, देखिएगा बायोनिक कानों का निर्माण के लिए, ओके, पुनर्निर्माण सर्जरी के लिए, डाटा प्रोसेसिंग के लिए, इन सब के लिए जो हो जाएगा तो हमारा ई एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 39 देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा LMV3 क्या है? LMV3 एक्चुअली अभी रिसेंटली चर्चा में रहा था, क्या है? इसरो का एक ये मिशन है। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा में रहा था। कमेंट करके जरूर बताइएगा इसरो का ये कौन सा मिशन है। ओके, चलिए भाई नंबर 40 देखिए, हाल ही में DRDO के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के नौसैनिक संस्करण ने भारतीय नौसेना के किस विमान वाहक पोत पर अपनी पहली सफल लैंडिंग की है? तो पहली सफल लैंडिंग देखिए INS विक्रमादित्य ने करा है, तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 41 देखिएगा, हाल ही में खबरों में रहा संत किससे संबंधित है? तो अगर हम बात कर ले, ये जो सेंट, ये जो संत जो खबरों में रहा था, इसका संबंध है भैया देखिए टैंक रोधी मिसाइल से। ठीक है, एंटी टैंक मिसाइल से इसका संबंध है संत का। 42 देखिए, भौतिक परिवर्तन का एक एग्जाम्पल कौन सा है? भौतिक परिवर्तन का यहाँ पे सिंपली एग्जाम्पल पूछा जा रहा है भाई, कौन सा एग्जाम्पल है भौतिक परिवर्तन का? देखिए पानी में चीनी का घुलना, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है भौतिक परिवर्तन का। 43, निम्नलिखित में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु की बात हो रही है, देखिएगा पोटेशियम जो है यहाँ पे सबसे अधिक क्रियाशील धातु हमारा हो जाएगा। 44, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? एक्चुअली इसमें वास्तविक रूप से मछली है कौन सा? देखिए समुद्री घोड़ा जो है ना, सी हॉर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ये एक्चुअली फिश है।
ठीक है, नाम पे मत जाइएगा, जेली फिश, स्टार फिश, हैग फिश। आप फिश पढ़ रहे हैं तो आप इसको मार देंगे, लेकिन ये एक्चुअली टाइप ऑफ फिशेस नहीं है, ठीक है। माफी चाहूंगा। 45, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? इनमें जो कीट नहीं है, देखिए मकड़ी कीट नहीं है, मच्छर, खटमल, गरुड़, मक्खी, ये कीटों की कैटेगरी में आ जाते हैं। नंबर 46 देखते हैं हम लोग, देखिएगा डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन के लिए सूचना प्रदान करता है? तो देखिए डीएनए का जो भाग जो प्रोटीन के लिए सूचना प्रदान करता है वो होता है जीन, राइट, डी करेक्ट हो जाएगा। यीस्ट और मशरूम, ये किसका रूप है या एक्चुअली ये है क्या? तो यीस्ट और मशरूम जो है, देखिएगा ये एक फंजाई है, फफूंद है ये, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 48 देखिए, जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। तो ये अनुवांशिक लक्षण जो है संतान में, देखिए क्रोमोसोम के द्वारा जो है ये ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। देखिए ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर जो भंडारित कहाँ रहता है? लिवर में रहता है, यकृत में रहता है, ठीक है, तो हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई 50 देखिएगा, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के योग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? तो अगर हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे, जो पॉलिश्ड राइस होता है उसका यूज़ करेंगे, तो देखिए बेरी नामक रोग हो जाता है। अच्छा, ये किसकी कमी से होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा जरूर, ठीक है। सेट लगाइए, आपके साथ मैं कुछ क्वेश्चंस भी जरूर पूछूंगा, आप लोग जरूर इसका आंसर देते चलिएगा। 51, निर्देशक मंडल का सृजन किया गया था। तो देखिए निर्देशक मंडल का जो सृजन किया गया था, अगर इसकी हम बात कर ले तो ये सृजन किया गया था, देखिएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको ऑप्शन नंबर बी कर लीजिएगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है तो यहाँ पे बी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 52 देखिएगा, संविधान सभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। यहाँ पे विचार करना है संविधान सभा से रिलेटेड, ओके, तो ध्यान दीजिएगा। संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामित किया गया था, ठीक है, तो पहला हमारा तो यहाँ पे हो ही जाएगा। साथ ही साथ देखिएगा संविधान सभा के एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष होते हैं, ये भी हमारा हो जाएगा। करेक्ट जो हमारा आंसर हो जाएगा केवल ए वाला होगा, यानी एक और चौथा जो है हमारा यहाँ पे कूट जो है सही बैठाता है, ठीक। 53 देखिएगा, अनुच्छेद 3 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा संसद के शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? तो संसद के शक्ति के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं आता है? ओके, तो देखिए नए राज्यों की स्थापना करना, जो पहले से भारत के भूभाग का हिस्सा नहीं था, ये जो है अनुच्छेद 3 के संबंध में नहीं आता है, संसद के शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है, आर्टिकल 3 के अंतर्गत, ठीक है। चलिए भाई, यहाँ से हमारा देखिए क्वेश्चंस जो है इंग्लिश वाले हैं, इसको हम लोग स्किप करेंगे और हिंदी वाले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 के ऊपर में देखिएगा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सी विशेषताएं ब्रिटेन की संविधान से नहीं ली गई थी? तो इसमें से जो नहीं ली गई अगर हम बात कर ले कौन सा, देखिएगा यहाँ पे संघीय तंत्र जो है ये नहीं लिया गया है, ठीक है, संसदीय शासन लिया गया है, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, ये सब लिया गया है। संघीय तंत्र जो है ये कनाडा से लिया गया है। 56 देखिएगा, किस अनुच्छेद का प्रवर्तन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होता है? मतलब इमरजेंसी के टाइम में कौन सा जो आर्टिकल है वो निलंबित नहीं होता है? तो 20 और 21 नहीं होगा, तो हमारा ई बाय डिफॉल्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 देखिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किसे संविधान का हृदय और आत्मा माना था या हृदय आत्मा की संज्ञा दी थी? तो इन्होंने ऐसा किया था, देखिए संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है इसको हृदय और आत्मा संविधान का इन्होंने डिनोट किया था बोल के। 58 देखिए, निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो न्याय पंचायत बनाने की जो सिफारिश करी थी किस कमेटी ने किया था? देखिए अशोक मेहता कमेटी ने किया था, ठीक है, तो हमारा बी यहाँ पे सही हो जाएगा, राइट। 59 देखिएगा, भारत सरकार ने किस वर्ष 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया था? तो 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में जो घोषित किया था किसने, कब? तो 2015 में ये घोषित करा गया था। 60 देखिए, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष की बात कर ले कौन थे? तो ये थे देखिए जवाहरलाल नेहरू जी, बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। सी देखते हैं,
61 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अगर इसकी हम बात कर ले तो ये है देखिए आर्टिकल 44 के अंतर्गत। ठीक है। गोवा दमन दीव भारत संघ में शामिल किया गया, तो गोवा और दमन दीव की बात कर ले, ये भारत संघ में कब शामिल किया गया? तो गोवा और दमन और दीव जो है देखिएगा ये 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा इसको जो है सम्मिलित करा गया था। तो बी हमारा यहाँ सही हो जाता है। 63 देखिए नंबर 63 ग्रीन क्लाइमेट फंड यानी कोप में की गई, इसकी स्थापना कहाँ पे की गई? ठीक है, या ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है ये कौन से कोप में करी गई थी? ठीक है, तो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है देखिए कोप 16 में किया गया था, बी करेक्ट होगा। 64 फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? देखिएगा ये देहरादून में स्थित है, ए करेक्ट हो जाएगा। 65 भिंडवासा वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पे स्थित है? भिंडवासा वन्यजीव अभयारण्य देखिए इसकी स्थापना जो है हरियाणा में करा गया है। कहाँ? हरियाणा। ओके, चलिए भाई 66 देखिएगा निम्नलिखित में से अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा कौन सी है? अटलांटिक महासागर की जो ठंडी जलधारा की अगर हम लोग बात कर ले तो ये ठंडी जलधारा है फॉकलैंड की जलधारा। ठीक, चलिए 67 देखिएगा निम्नलिखित में से पर्वत श्रेणियों में कौन सी पर्वत पूर्वी और पश्चिमी घाट की मिलन स्थल बनाती है? तो पूर्वी और पश्चिमी घाट की जो मिलन स्थल बनाती है अगर इसकी हम बात कर ले तो देखिएगा ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं यहीं इसका मिलन स्थल बनाती हैं। 68 पृथ्वी की आंतरिक संरचना मेटल एवं कोर को अलग करती है, तो मेटल और कोर को जो है अलग करती है कौन? देखिए गुटेनबर्ग असंधता। ओके, तो हमारा सी यहाँ पे सही हो जाता है। 69 निम्नलिखित में से मुख्य प्लेट नहीं है, मुख्य प्लेट की बात कर लेने से कौन सी नहीं है? ओके, इनमें ध्यान दीजिएगा फिलीपींस का प्लेट जो है ये मुख्य प्लेट के अंतर्गत नहीं आएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, 70 डेकन्सबर्ग पर्वत कहाँ पे है? डेकन्सबर्ग पर्वत की बात कर ले, ध्यान दीजिएगा ये साउथ अफ्रीका में जो है डेकन्सबर्ग पर्वत जो है आपको दिख जाएगा। 71 निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में यहाँ पे सजाना है, व्यवस्थित करना है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले गुजरात राज्य का गठन हो जाएगा, फिर हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन हो जाएगा। ओके, राइट, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? तो उसके बाद हमारा आ जाएगा देखिए सिक्किम राज्य का गठन, तब अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन। हमारा सी वाला सही हो जाता है। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं नंबर 72 की ओर। प्रायः सुर्खियों में रहने वाला मलक्का जलडमरू मध्य जोड़ता है किसको? तो मलक्का जलडमरू मध्य जो है ये देखिए अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जो है आपस में ये ऐड करता है, तो हमारा बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 72 देखिए निम्नलिखित पर्यावरण सम्मेलनों उनके द्वारा आयोजित वर्ष के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो सबसे पहले आ जाएगा बॉन कन्वेंशन। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाएगा वियना कन्वेंशन, उसके बाद हमारा आ जाएगा मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, फिर बेसेल कन्वेंशन। बी करेक्ट हमारा हो जाएगा। 74 दून संरचनाएं हिमालय किस भाग की विशेषताएं हैं? तो देखिए हिमालय का जो दून संरचना है ये आपको हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय का ये भाग में देखने मिलता है, तो हमारा जो है डी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में वन गुर्जर खानाबदोश जनजाति सुर्खियों में रही थी, ये मूल कहाँ के निवासी हैं? देखिएगा ये जो एक्चुअली जो निवासी हैं लोग उत्तराखंड के हैं, बी करेक्ट हमारा हो जाता है। 76 निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व 3 प्रमुख नदी तंत्र नर्मदा, जोहिला और सोन नदी का उद्गम स्रोत है? इसका जो उद्गम स्रोत की बात कर ले देखिए आचन कमार अमरकंटक ये जो है इसका उद्गम स्रोत हो जाएगा, तो बी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। 77 निम्नलिखित में से किन संस्था या संस्थाओं की स्थापना ब्रिटेन वुड्स समझौता के कारण हुई है? तो इसका स्थापना जो है देखिए विश्व बैंक जो है केवल यही एक जो है ऐसा है जिसका ब्रिटेन वुड्स समझौता के द्वारा जो है इसकी स्थापना हुई है। 78 देखिएगा क्या बोल रहा है? वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का इक्विटी प्रवाह में कौन सा देश शीर्ष
सोर्सिंग देश रहा है। तो ये कौन रहा है, देखिए सिंगापुर रहा है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं नंबर 79 की ओर। यूएसओएफ यानी यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड किस मंत्रालय के तहत आता है? ये जो है मंत्रालय के तहत आता है वो है दूरसंचार मंत्रालय, यानी कि बी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 80 देखिएगा, भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है किसको, देखिए ऋतुराज अवस्थी जी को जो है नियुक्त करा गया है। 81, भारत में खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से प्रमुख खनिजों के रूप में वर्गीकृत नहीं है? इनमें कौन वर्गीकृत नहीं है? देखिए प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैसेस जो हैं इसमें आपको वर्गीकृत नहीं दिखेंगे। 82, जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? तो ये मिनिमम जो जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है वो है देखिए अपना नागालैंड। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये 2011 की जनगणना के हिसाब से बात की गई है। 83, केंद्रीय बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना फीसदी रहने का अनुमान है? तो इसका जो अनुमान लगाया गया है ये देखिए 6.4% का अनुमान जो है 22-23 में राजकोषीय घाटा का लगाया गया है। 84, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? तो ये जो टारगेट है अगर हम बात कर ले भाई, देखिए 400 वंदे भारत ट्रेनों का जो है टारगेट रखा गया है 2022-23 के अंदर में। केंद्रीय बजट 2022-23 में हर घर जल से नल योजना के तहत कितनी धनराशि आवंटित किया गया? अगर इसकी हम बात कर ले कितनी धनराशि आवंटित की गई है, ओके, तो ध्यान दीजिएगा 60,000 करोड़ जो है इतनी धनराशि जो है आवंटित की गई है किसके तहत? तो हर घर नल से जल योजना के तहत। ठीक है सॉरी, चलिए भाई नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 86 की ओर। इनमें से किसने सबसे पहले गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सहायता समूह के विचार को दिया था? इस विचार को सबसे पहले दिया था कौन? देखिए मोहम्मद यूनुस ने। बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। 87 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से थोक मूल्य सूचकांक में शामिल नहीं है। तो इसमें सूचकांक में शामिल नहीं की बात कर ले भाई, देखिए सेवाएं जो हैं इसमें शामिल नहीं होती हैं, राइट। चलिए 88, बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः दर्शाती है। देखिए जब भी बैंक दर में वृद्धि जो होती है ये डिनोट करता है कि देखिए केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का पालन कर रहा है। ठीक है, तो डी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। 89 देखिएगा, 89 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के कार्य हैं? तो आरबीआई के इनमें से जो कार्य हैं अगर हम बात कर लें, है ना, तो देखिए आईएमएफ में भारत सरकार का एजेंट, देखिए प्रतिभूति बाजार का नियामक ये करते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार का रक्षक भी ये है ना, और अंतिम उधारदाता बैंक भी ये होते हैं। तो हमारा ई हो जाएगा करेक्ट। चलिए 90 देखिए, जोखिम पूंजी से क्या मतलब है? जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है अगर इसकी बात कर ले, तो जोखिम पूंजी से जो तात्पर्य हमारा होता है नए उद्योगों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालिक प्रारंभिक पूंजी जो है ये इसका मतलब होता है। तो बी सही हो जाएगा। 91 देखिए, तारापोड़ समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तारापोड़ समिति की बात हो रही है, किससे ये संबंधित है? इसका संबंध है, ध्यान दीजिएगा, पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीय से। तो डी सही हो जाएगा हमारा। 92 निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? तो भारतीय षड दर्शन का इनमें से जो भाग नहीं की बात कर लें, ओके, तो देखिए लोकायत और कार्यपालिका जो है ये भाग नहीं होगा। तो हमारा डी यहाँ पे सही हो जाता है। जैन धर्म के 5 महाव्रत में शामिल नहीं है, इनमें से कौन सा जो जैन धर्म के 5 महाव्रतों में शामिल नहीं है? देखिए तो यहाँ पे सम्यक ज्ञान जो है ये इसमें शामिल नहीं होता है। ठीक है, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह ये सब शामिल है, सम्यक ज्ञान इसमें शामिल नहीं है। 94, अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म के दर्शन से है? अनेकांतवाद, इसका संबंध देखिए जैन धर्म से। ठीक है, ए सही हो जाएगा। 95 देखते हैं हम लोग, देखिएगा, निम्नलिखित से किसे पेरियार के नाम से भी जाना जाता है?
काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान रखिए। और इस वर्ड पेरियार को खास करके मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। पेरियार नाम से जो है देखिएगा ईवी रामासामी को जो है पेरियार नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए 96, अशोक के किस शिलालेख में धम्म का उल्लेख है? यहाँ धम्म वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, धम्म का उल्लेख जो है किस शिलालेख में आपको मिलेगा? ये आपको मिल जाएगा देखिए चतुर्थ शिलालेख में, ठीक है। 97, निम्नलिखित में से किस महाकाव्य की तुलना वात्स्यायन के कामसूत्र से की गई है? तो ये जो है वात्स्यायन की कामसूत्र से जो है कंपैरिजन किया गया है मणिमेखले का, ओके। सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक। चलिए 98 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शासक ने स्वयं को सिकंदर सानी अभिहित किया है? सिकंदर सानी स्वयं को इन्होंने देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो है ये खुद को सिकंदर सामी कह के डिनोट करता था। 99 देखिए आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक की बात कर लें, देखिए मखली पुत्र गोसाल थे, सी यहाँ पे सही हो जाएगा। आमुक्त माल्याद नामक पुस्तक, इसके राइटर कौन है या रचनाकार कौन है? देखिएगा इसके रचनाकार की बात कर लें, कृष्णदेव राय हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी एब्सोल्यूट करेक्ट होगा। गजबेटकर उपाधि थी किसकी? गजबेटकर बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये, इसको आप एक तरीके से यहाँ पे हाईलाइट मैंने कर दिया, इसको वीवीआई कर लीजिए, है ना, पूछ सकता है। तो गजबेटकर जो है टाइटल या उपाधि ये किसको दिया गया था भाई? तो देखिए ये दिया गया था देवराय सेकंड को जो है गजबेटकर का टाइटल प्राप्त था। अकबर ने दीन-ए इलाही नामक धर्म चलाया था, कब, किस ईयर में चलाया था? देखिए इसने 1582 में जो है दीन-ए इलाही नामक धर्म जो है अकबर द्वारा ये चलाया गया था, ठीक है। 103, हिंदू ना तो इतने धनवान बन सके कि विद्रोह को तत्पर हो जाए और ना ही इतने निर्धन हो जाएं कि कृषि कर्म छोड़कर भाग जाएं। ये स्टेटमेंट किसका था? देखिएगा ये स्टेटमेंट जो था तब गियासुद्दीन तुगलक का था, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 104, ठीक है। अकबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन इसमें से ध्यान दीजिएगा, देखिए अकबर ने 1580 में नया कैलेंडर इलाही संवत जारी किया था, ये गलत है। बाकी सारे जो स्टेटमेंट है यहाँ पे सही है। अकबर ने सुल्तान आदिल की उपाधि धारण की, अकबर शेख सलीम चिश्ती का परभक्त था और अकबर ने झरोखा दर्शन, तुलाधान, पाइबोस जैसी पारसी परंपराओं को स्टार्ट करवाया था, ठीक है। तो असत्य कथन हमारा सी हो जाएगा। 105 देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इस समय भारत का वायसराय की बात कर ले, देखिए उस समय डफरिन था, ओके, तो हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 106, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन के विषय में असत्य इसमें से कौन सा है? तो 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था तो उस समय देखिए दादा भाई नौरोजी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये गलत है, एब्सोल्यूट गलत है, इसलिए हमारा यहाँ पे ये सही हो जाएगा। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा 1916 का अधिवेशन का अध्यक्षता करा किसने था? बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में मैंने करवाया भी है। 107 देखिए, निम्नलिखित से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव देखिए जो पारित हुआ उसमें जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता करी थी, 1929 में ये प्रस्ताव पारित हुआ था। चलिए 1908 वर्ष 1946 में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ये प्रस्ताव पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ओके, ए करेक्ट हो जाएगा। 109 दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था। तो दलित वर्गों का जो संघ है ये देखिए हमारे प्रिय अंबेडकर जी ने इसका एस्टेब्लिशमेंट करा था, ओके, ए करेक्ट हमारा हो जाएगा। चलिए भाई 110 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास जो विभाग था वो था देखिए खाद्य और कृषि विभाग, बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 111 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए, संविधान योजना, अधिनियम, गवर्नर जनरल और वायसराय, इस पे विचार करना है, ओके। तो ध्यान दीजिएगा
साइमन कमीशन, लॉर्ड इरविन, यहाँ पे जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा डी वाला करेक्ट है, बाकी सारे जो है यहाँ पे करेक्ट नहीं है। ठीक है, 112 देखिए, भौतिकी में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे किसको दिया गया बहुत बार पूछा जाता है, आप लोग रट के बैठे हुए किसको दिया जाता है, लेकिन किस काम के लिए दिया गया है इसलिए यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखिए क्लासिक फिजिक्स के लिए यहाँ पे दिया गया है। बहुत तगड़ा क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको हाईलाइट मैं कर देता हूँ, ध्यान रखिएगा। पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा, आप लोग जाके हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से ले लीजिएगा और फिर इसको एक बार जरूर से लगा लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के सीड्स पर बनाया गया है? तो ये बनाया, अगर हम बात करें ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म किस पे ये बनाया गया है, ठीक है, तो ये देखिए आरोग्य सेतु के ऊपर में जो बनाया गया है ना, कोविन के ऊपर में बनाया गया है, तो हमारा ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई 114, जायद तलवार 2021 अभ्यास किन दो देशों की नौसेना ने किया है? तो ये जायद तलवार जो है ये करा है देखिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने, डी करेक्ट हो जाएगा। 115, विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है। विभाजन विभीषिका दिवस जो है ये मनाया जाता है देखिए 14 अगस्त को। इंडिया और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था तो उसके तहत ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो है स्टार्ट किया गया है हमारे पीएम के द्वारा। 116, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे ये स्थित है? तो ये जो है ध्यान दीजिएगा कोयम्बटूर में है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। महाप्रयाण घाट समाधि स्थल किस महापुरुष से संबंधित है? महाप्रयाण घाट ये जो समाधि स्थल है देखिए श्री राजेंद्र प्रसाद जी का है, ए करेक्ट हो जाएगा। 118, लोक नृत्य डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये आई थिंक सभी को पता होगा भाई, गुजरात का है डांडिया लोक नृत्य, काफ़ी फेमस, और दशहरे के टाइम में, दुर्गा पूजा के टाइम में ये काफ़ी ज़्यादा खेला जाता है गुजरात में, है ना, और गुजरात में क्या पूरे भारत में खेला जाता है। डांडिया नाइट का काफ़ी आयोजन होता है। 119, हर साल नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल नौसेना दिवस जो है देखिए 4 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। 120, बोरलॉग पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बोरलॉग पुरस्कार जो है ये देखिए कृषि के क्षेत्र में यानी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ये दिया जाता है। क्लियर, चलिए भाई 121, ओलंपिक में पदक कांस्य पदक पाने वाली प्रथम भारतीय कौन बनी है? ठीक है, कांस्य पाने वाली प्रथम भारतीय, ओके, देखिए ये कौन बनी है? तो कर्णम मल्लेश्वरी जी बनी है। ठीक है, ओलंपिक में पदक इनको मिला था कांस्य पदक, या पदक पाने वाली प्रथम भारतीय थी। ठीक है, भारत की ओर से। भारत में रजत क्रांति की जननी के रूप में किसे जाना जाता है? रजत क्रांति की जननी के रूप में जो है ध्यान दीजिएगा भारत में इंदिरा गांधी जी को जाना जाता है। 123, थांग टा किस राज्य का प्राचीन मार्शल आर्ट है? थांग टा, ओके, थांग टा जो है देखिए मणिपुर का प्राचीन मार्शल आर्ट है, सी करेक्ट होगा। 124, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिएगा ये विक्रम साराभाई को जो है अंतरिक्ष, विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष के जनक के रूप में जो है अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है भारत के अंदर में। 125 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, भारत निम्नलिखित में से किस बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था का सदस्य नहीं है? तो भारत इसमें से देखिए परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह जो है इसका सदस्य नहीं है। वासेनार व्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया समूह, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, इन सबका समूह में ये सदस्य है। 126 देखिएगा, फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का थीम क्या था या क्या है? तो इसके थीम की बात कर लें, देखिए आज़ादी के 75 साल फिटनेस रहे बेमिसाल, ये इसका थीम रहा है, सी करेक्ट होगा। 127, निम्नलिखित में से किसने विंबलडन 2022 का पुरुष एकल खिताब जीता है? विंबलडन 2022 की बात हो रही है, इसका खिताब जीता देखिए नोवाक जोकोविच ने, ए करेक्ट हो जाएगा। 128 देखते हैं हम लोग, एससीओ के अंतर्गत 2022-23 के लिए निम्नलिखित में से किस शहर को सांस्कृतिक और पर्यटन शहर घोषित किया गया है? तो सांस्कृतिक और पर्यटन शहर देखिए बनारस को जो है घोषित किया गया है, ओके, सी करेक्ट होगा। 129, द स्ट्रगल फॉर इंडियाज शॉल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं देखिए शशि थरूर,
ए करेक्ट हो जाएगा हमारा, राइट। 130 देखिए WTO का 12वां मंत्रि स्तरीय सम्मेलन जून 2022 में कहाँ हुआ था। इसका सम्मेलन की बात कर ले भाई, देखिए ये जिनेवा में हुआ था, ठीक है, बी करेक्ट होगा। 131 देखिए किस अभिनेत्री को वर्ष 2020 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है। तो इस पुरस्कार से देखिए आशा पारेख को जो है नवाजा गया है, तो हमारा सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 132 भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो पहली महिला अध्यक्ष की बात कर ले, ध्यान दीजिएगा, ये बनी है कौन, पीटी उषा जी, डी करेक्ट होगा, राइट। 133 26 जनवरी 2023 गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे। अभी देखिए 26 जनवरी अपना आने वाला है 2023, इसके मुख्य अतिथि कौन रहेंगे, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा। इसके मुख्य अतिथि की बात कर ले तो ये रहेंगे देखिए अब्दुल फताह अल सीसी। कमेंट करके बताइए कहाँ के ये, कहाँ से इनका संबंध है और किस पद पे ये विराजमान है, किस देश से हैं, ठीक है। चलिए 134 हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये इसका सम्मान मिला है किसको, देखिए दलाई लामा जी को, ए करेक्ट हो जाएगा। 135 किस मंत्रालय ने नई चेतना पहल बदलाव की अभियान शुरू किया है। तो बदलाव के अभियान जो है स्टार्ट किया, देखिए शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा, सी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा अंग्रेजी कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं, इसको मैं करता हूँ स्किप आगे, और हमारा हिंदी का आ जाता है। अब हम लोग अपने अंतिम पड़ाव की ओर हैं, ठीक है। 136 देखिएगा, हाल ही में किस देश ने ओलंपिक स्वर्ण विजेता नीरज चोपड़ा को अपनी मैत्री राजदूत नियुक्त किया है। तो ये रिसेंटली ही नियुक्त किया है किसने, देखिए स्विट्जरलैंड ने, बी करेक्ट होगा। 137 हाल ही में किस देश ने दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण की है। तो इसकी अध्यक्षता किसने ग्रहण की है, देखिए इंडिया ने करा है, राइट। तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं। 138 हाल ही में बीसीसीआई के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन बने हैं। तो अभी रिसेंटली ही नवनियुक्त अध्यक्ष बने हैं रॉजर बिन्नी, इससे पहले सौरव गांगुली थे। 139 राष्ट्रमंडल खेलों का 22वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो राष्ट्रमंडल खेलों का जो 22वां संस्करण है इसका आयोजन देखिए बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर में होगा। 140 भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है। तो इनका संबंध जो है देखिए संथाल आदिवासी समूह से इनका रहा है, ठीक है। तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 141 देखिएगा, 8 पुरुष 10 महिलाओं में से 5 पुरुष और 6 महिलाओं की समिति कितने अलग अलग प्रकार से बनाई जा सकती है। यहाँ से कुछ मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, मैं आपको आंसर बताऊंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके जरूर डेफिनेटली खुद से सॉल्व करिएगा, ओके। चलिए 11,760 हो जाएगा। 142 देखिए, 3 पुरुष 4 महिलाएं में से 3 व्यक्ति इस प्रकार चुने जाने हैं कि कम से कम एक महिला चुनी जाए। कितने अलग अलग प्रकार से वो चुने जा सकते हैं। देखिए उनके प्रकारों की बात कर लेते हैं, 34 प्रकार से चुने जा सकते हैं। 143 शब्द डिस्टेंस के अक्षरों को अलग अलग कितनी तरह से क्रमबद्ध किया जा सकता है कि सभी स्वर साथ साथ आए। तो इनको क्रमबद्ध किया जाता है देखिए 4320 तरीके से, ओके। चलिए 144 4 पुरुष और 3 महिलाओं में से 4 लोगों की एक समिति का चयन किया जाता है। यह कितने अलग अलग प्रकार से किया जा सकता है ताकि कम से कम एक महिला चुनी जाए। तो देखिए इनका जो अगर चयन की बात करें तो 34 अलग अलग प्रकारों से इनका चयन हो सकता है। 145 निम्नलिखित में से कौन उस कोण की माप है जो अपने संपूरक का 5 गुना है। तो ये हो जाएगा देखिए 150 डिग्री। 146 उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण का 4 गुना है। तो उस कोण की माप हो जाएगी 72 डिग्री, ठीक है। 147 देखिएगा, एक समबाहुभुज के एक अंतःकोण की माप 135 डिग्री हो तो उसकी भुजाओं की संख्या क्या है। उसकी भुजाओं की संख्या देखिए 8 हो जाएगी, राइट। 148 देखिएगा, सरल रेखाएं ABCD एक दूसरे को बिंदु 0 पर काटती है। तो त्रिभुज AOC और त्रिभुज COB तथा त्रिभुज BOD का योग 274 डिग्री हो तो O पर चारों कोण क्या होगा। देखिए चारों कोण जो है 94 डिग्री, 86 डिग्री, 94 डिग्री और 86 डिग्री हो जाएगा। 149 देखिए, निम्नलिखित से
किस में कर्ण आपस में लंबवत होंगे? तो ये आपस में लंबवत जो है अगर हम बात करें, देखिए समचतुर्भुज में होंगे, सी करेक्ट हो जाएगा। 150 आज का हमारा आखिरी सवाल सेट नंबर 1 से, आस्था के प्रैक्टिस सेट से। 3 समानांतर रेखाओं पर एक तिर्यक रेखा खींचा गया जो समानांतर रेखाओं को ए बी तथा सी पर काटता है, और ए बी इज इक्वल टू बी सी ए एक दूसरे निर्यातक रेखा इनको डी तथा एफ पर काटती है। तो ध्यान दीजिएगा डी बराबर ई एफ हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेट नंबर 1 और इसका कट ऑफ था 96। उम्मीद करता हूँ आपने इतना तो जरूर टच किया होगा, इससे ज़्यादा ही स्कोर किया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ जरूर शेयर करिए। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो ऑल्सो। तो कल मिलते हैं सेट नंबर 2 के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।